सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th के चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 1 की जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो उनको मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं क्लास 10th मैथ्स का पहले चैप्टर का पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले तो आपको देखना है कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन हमें इसको कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा यूक्लिड विभाजन है। इससे हमें HCF, अब इसको हम भाज्य को इंग्लिश में हम PX कहते हैं, भाजक को हम GX कहते हैं और भागफल को QX कहते हैं और शेषफल को हम कहते हैं RX। इस तरीके से हमें इसमें इस सवालों को हमको इस तरीके से इनको सोल्व करना है। अब इसका हमें पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन से हमें HCF ज्ञात करना। तो देखो, चाहे छोटी संख्या आगे आए चाहे पीछे आए, हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना। तो देखो 225 में हमने भाग लगाया 135 का, तो एक बार गया 135, क्योंकि 270 तो ज़्यादा हो जाते हैं, दो बार लगाते हैं 0 और इधर एक हासिल लिया तो इधर हो गया 9 और इधर 0। अब हमें ये हो जाएगा हमारा, अब 135 हो जाएगा हमारा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक। तो 190 90 एकम 90, 90 90 180 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए एक बार जाएगा 5 9 से 10 11 12 13 4 बचे। अब इसमें इसका भाग 90 में 45 का, तो 45 दूनी 90। तो ये इस प्रकार से हमने इसको किया। अब हमें इसको लिखना है। जैसे प्रथम चरण में क्या है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो, मैंने आपको एक टेबल बना लेते हैं हम। ये तो हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और इधर बचेगा वो हमारा शेषफल, इस क्रम में। ठीक है। अब हमारा भाज्य कितना है 225, तो यहाँ लिख दिया हमने 225, भाजक 135 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 90। ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड चरण में देखेंगे हम, दूसरे चरण में इसमें भाज्य कितना है 135, फिर है भाजक 90 इंटू भागफल आया 1 प्लस शेषफल बचा 45। ये सेकंड स्टेप होगी। अब थर्ड स्टेप में भाज्य हो जाएगा हमारा 90, भाजक हो जाएगा 45, भागफल 2 प्लस शेषफल आया 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमें इस सवाल को सोल्व करना है। अब ये देखो, ये 45 से हमें भाग पूरी बार गया, तो हमारा जो HCF होएगा वो ये 45 आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 196 और 38,220 का हमें यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है। तो देखो, वही तरीका है कि 38,220 में 196 का भाग लगाएंगे। अगर मैं दो बार लगा देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक बार 196, इसको घटा देंगे। 12 में से 6 गए तो 6, इधर हो गए 7, 17 हो गए। 17 में से 9 गए तो 8 बचे और इधर बच गया 2 में से 1 गया तो 1, 186 ऊपर से उतारे 2। अब इस संख्या को हम किससे गुणा करेंगे जिससे कि ये आ जाए 1862 आ जाए। तो हम देखते हैं, देखिए इसको 196 को हम 9 से गुणा करते हैं। 9 छंग 54, 9 9 में 81, 81 और 5 86, 81 22 23 24 पीछे 86, 86 का 6 हासिल 8 और 8 9 एकम 9, 8
8 16 ने 17 यानी 1764। तो ये आए हमारे पास में 1764। इसको घटा लेते हैं। 12 में से 4 गए तो 8 बचे, इधर हो गए 5, तो इधर हासिल दिया तो इधर हो गए 15। 15 में से 6 गए तो 9 बचे, और इधर 7 में से 7 0, ऊपर से उतारा 0। तो ये कितनी बार गया भाग? 9 बार। अब 980। अब हम इस संख्या को किससे गुणा करें कि जिससे ये पूरी बार भाग चला जाए? 5 से गुणा करके देखते हैं। तो ये हो जाएंगे 5 छंग 30, 5 निम 45, 46 47 48, और 5 और 4 9। तो ये 5 बार गया है और आया हमारे पास में 980। ठीक है, ये शेषफल। अब हमें इसको लिखना है, तो उसी सूत्र से कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा सूत्र है। अब भाज्य है 38,220 बराबर भाजक है 196 इंटू भागफल आया 195, और शेषफल बचा 0। तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा? 196 से पूरी बार भाग गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 196, हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारे पास में तीसरा सवाल है 867 और 255 का हमें यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है। तो 867 में भाग लगाएंगे हम 255 का, तो 255 को अगर हम 4 बार करते तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 3 बार गुणा करके देखते हैं इसको। 3 से गुणा किया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 ने 1 16, 16 का 6 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, तो 765 आया। तो 765 घटाया इसको, 7 में से 5 गए तो 2 और 0, और इधर 1। ठीक है, ये 3 बार गया। अब वापस वही तरीका नेक्स्ट 255 में 102 का भाग, तो 2 बार जाएगा, तो 204 हो जाएंगे, क्योंकि गुणा किया इसको, तो 1 5 51 बचे। अब 51 में वापस 102 का भाग, तो ये 2 बार गया 102, ये शेषफल। अब हमें इसको लिखना है, तो सूत्र वही है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है 867, भाजक है 255, इंटू भागफल है 3, और शेषफल आया 102। सेकंड स्टेप में भाज्य तो हो गया 255, भाजक आ गया हमारे पास में 102, भागफल आया 2, और शेषफल आ गया हमारे पास में 51। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में भाज्य तो 102, तो भाज्य आ गया 102, भाजक आ गया 51 इंटू भागफल आया 2, और शेषफल आया 0। तो ये शेषफल 0 किससे आया? 51 से, क्योंकि 51 का हमने भाग लगाया। तो हमारा जो HCF होएगा वो 51 आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कि यूक्लिड विभाजन से HCF कैसे निकालते हैं ये मैंने बताएं। अब इसको हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण भी कह सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इनके नेक्स्ट सवाल की ओर आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।